सरकार में बाबा जी बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं हमारे। तो कितना समय हो गया किसी अपराधी से पाला न पड़ा हो? माय गॉड, जब से इनकी सरकार आई है तब से तो मैंने अभी तक किसी भी अपराधी को ऐसे नहीं देखा कि किसी लेडी को रास्ते में किसी ने छेड़ा हो, बदतमीजी की हो। तो ये कहती हूँ 27-28 जब तक हम हमारी सांसों में सांसें, ये सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकार नहीं है तो हमारा कोई महत्व नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनकी फैन हूँ, ये कहकर उनका अपमान नहीं करूँगी। मैं उनकी एक भक्त हूँ, मैं उन्हें भगवान मानती हूँ और मैं खुद को उनका भक्त मानती हूँ। नाम क्या आपका? अंजू। आपको एक तरीके से SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आज योगी जी की तरफ से एक तरीके से अनुदान राशि मिली है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हमारे लिए इतना सोचा। आज तक इतनी सरकार आई है, सच बोलूँ तो हमारी किसी ने नहीं सोची है, पर हाँ ये बाबा जी जो है हमारे, हम तो बाबा जी बोलेंगे, उन्होंने ये सोचा, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। इससे हमें एक फ़ायदा है, इससे जो हमें इंश्योरेंस मिला है, मैं मेरी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं सबका इलाज हो सकता है। हर चीज़ से टेंशन फ्री हो गए हम कि अब कुछ है, टेंशन फ्री हो गई है। जी बिल्कुल क्योंकि टेंशन। परिवार में सबसे मुश्किल का समय तभी आता है जब पैसे नहीं होते, तब कोई बीमार पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसा अधिकतर हुआ है, कभी कभी होता है हमारे पास पैसा नहीं होता है, बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम ना इलाज बच्चों को लेके घर पे आना पड़ता है, खुद भी आना पड़ता है, लेकिन बाबा जी के होते हुए संभव अब नहीं है। कितना परिवर्तन आ गया, खासतौर पे आप महिला हैं। पहले हम देखते थे 2017 से पहले इतने अपराधी होते थे कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती। आप आराम से खुले में आ रही हैं, एक तरीके से चेक भी मिल रहा है, एक तरीके से इंश्योरेंस मिल गया है। नहीं, अब तो उन्होंने महिलाओं को दबंग बना दिया है एक तरह का, कि महिला जिस मर्जी टाइम घर से निकल सकती हैं। आने वाले टाइम में इससे भी ज्यादा होना है, ये मुझे उम्मीद है उनसे। पतिदेव को चिंता नहीं होती, घर वालों नहीं, पतिदेव को चिंता नहीं होती, ना बेटों को होती है, घर वालों को कोई चिंता नहीं होती है। अब पता है सरकार में बाबा जी बैठे हैं, भगवान जी बैठे हैं हमारे। तो कितना समय हो गया किसी अपराधी से पाला न पड़ा हो? माय गॉड, जब से इनकी सरकार आई है तब से तो मैंने अभी तक किसी भी अपराधी को ऐसे नहीं देखा कि किसी लेडी को रास्ते में किसी ने छेड़ा हो, बदतमीजी की हो। मतलब अपराधियों में खौफ है बाबा जी? खौफ है, पूरा खौफ है। तो क्या कहना चाहते हैं, 27 के बाद भी ये खौफ बरकरार रहना चाहिए? बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ 27-28 जब तक हम हमारी सांसों में सांसें, ये सरकार रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकार नहीं है तो हमारा कोई महत्व नहीं है। कई लोग कहते हैं बाबा जी बस बुलडोजर चलाते हैं कानून व्यवस्था पे, रोजगार कुछ नहीं है लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, जो बाबा जी ने किया आने वाली किसी भी सरकार ने नहीं किया है। जो उनके टाइम में संभव हुआ है मैंने तो अभी तक देखा नहीं है। देखो जी, जैसे हम अखिलेश यादव जी देखें, राहुल गांधी, वो अब मिल के गठबंधन बना के कह रहे हैं कि बाबा जी का जाने का समय आ गया है। बाबा जी का कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा जी तो एक भगवान है। आज इस तरह से उन्होंने एंट्री की है, सच बताऊं सबके मुंह पे एक ही वर्ड था, जय श्री राम जय श्री राम, तो मुझे तो लगा साक्षात भगवान उतर कर आ गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उनकी फैन हूँ, ये कहकर उनका अपमान नहीं करूँगी। मैं उनकी एक भक्त हूँ, मैं उन्हें भगवान मानती हूँ और मैं खुद को उनका भक्त मानती हूँ। तो मतलब भक्त अब भगवान के साथ ही रहेंगे? बिल्कुल भक्त भगवान के साथ, और मैं कहती हूँ मेरे भगवान हमेशा बने रहे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। वोट फॉर मोदी जी, हमारा भी बीजेपी को वोट जाता है, हम बीजेपी के साथ। 27 में योगी जी के अलावा किसी पे भरोसा? जी नहीं, 27 में हम चाहते हैं बस हमारे योगी बाबा ही आए और हम योगी बाबा के साथ हमेशा खड़े हैं। आज आपको ये चेक मिला है, किस तरीके से CM युवा स्कीम में 3 लाख का आपको एक तरीके से अनुदान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से खुद मिली थी, वो चेक मिला था आपको? बहुत खुशी हुई मुझे ये चेक मिला। और पहले तो कोई सुविधा ही, मतलब पहले पता ही नहीं चलता था कि क्या स्कीम निकल रही है। अब तो काफ़ी स्कीमों के बारे में पता भी चलता है। क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव आया? खासतौर पे आप इस नोएडा में रहती हैं, नोएडा में कितना परिवर्तन आ चुका है? नहीं, मैं बुलंदशहर में रहती हूँ। बुलंदशहर में जी। तो तो क्या लगता है जो युवा स्कीम है एक तरीके से खुद को एक तरीके से रोजगार देने की, और भी लोगों को रोजगार, कितने लोगों को एक तरीके से आप रोजगार दे रही हैं अभी? मैं रोज़गार, मतलब मेरा लाइब्रेरी का है, जिसमें कि मैं कम से कम रुपए में उनको प्रोवाइड करती हूँ कि ताकि वो पढ़ाई कर सकें, उसके लिए है ये। तो क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे आप महिला हैं, पहले हम महिलाओं को देखते थे बाहर जाने में काफ़ी एक तरीके से इनसिक्योरिटी फील होती थी, अब कितना बदलाव आ चुका है जब से 2017 से योगी जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने? काफ़ी बदलाव आया है, खुद निकल सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। पहले तो काम भी नहीं कर सकते थे और घर वाले वो भी नहीं करते थे कि हाँ जाओ बाहर, अब तो चले जाते हैं। अब सुरक्षित फील कर रही हैं महिलाएं? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है, 27 का चुनाव भी नज़दीक है, लग रहा है कि फिर से वापसी होगी योगी? हाँ बिल्कुल लग रहा है। आज योगी जी से आप मिले थे, एक तरीके से आपको टूल किट भी मिला है, अगर दिखाना चाहेंगे क्या क्या इस टूल किट में? टूल किट में वेल्डिंग मशीन है, ग्राइंडर है, इस तरीके की ये वेल्डिंग मशीन का काम के लिए है। हाँ जी। किस तरीके से आपका सिलेक्शन हुआ इसमें, एक तरीके से कैसे ब्लॉक की तरफ से, ब्लॉक से? तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी को जो इन्होंने आपको एक तरीके से? योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आप उनके बहुत बहुत आभारी हैं जो उन्होंने हमारा इतना सहयोग करा।
कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री से भी सीधा मिलेंगे और टूल किट भी कितने का एक तरीके से लागत होगी अगर मार्केट में जाएं हम? कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये। 12 से 15 हज़ार। और कितना आपको एक तरीके से सहूलियत होगी और काम करेंगे आप जिससे रोजगार देखो, रोजगार करने के लिए सहयोग बहुत अच्छा दिया जा रहा है इस तो योगी मामले जी में। अगर सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उनको जो आज टूल किट मिली आपको? बा उनके हाथ जोड़ के प्रणाम। और उनके कितना बहुत- बदलाव देखा आपने यूपी में, खास तौर पे पहले हम गुंडागर्दी माफियागिरी बहुत देखते थे। यूपी जब से योगी जी आए, जब से ये मान के चलो कि इतना बदलाव है, गुंडागर्दी सारी खत्म है योगी जी के मुकाबले। अभी नोएडा देखिए चमक रहा है, दिल्ली से भी खतरनाक। दिल्ली क्या है अब नोएडा के सामने? दिल्ली कुछ नहीं है, दिल्ली फेल है, फेल है। फेल है। तो लग रहा कि 27 में बाबा जी आएंगे। वो तो आना ही है, अखिलेश जी हो, राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं मिलके। कितने भी करे जाओ, बाबा को रोकने वाला कोई पैदा नहीं है अभी तक। अभी तक। और आगे 2027 में आने वाले टाइम में भी कोई नहीं रोक सकता। इतना भरोसा कहाँ से है आपको योगी जी? भरोसा है, कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं हम इस बात को। बाबा ही चाहिए। बाबा ही चाहिए। और अखिलेश जी आ गई तो बाबा जी ने एक बात हो तो इन्हें कोई अपने लिए थोड़ी कुछ चाहिए रहा है, ये तो जनता की सेवा कर रहे हैं और उनको सब कुछ चाहिए, परिवार के लिए चाहिए। उनके पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वही राजनेता हो गए और कोई नहीं है क्या? इसीलिए बाबा जी के भरोसा है। बाबा जी पर। नाम क्या है सर आपका? अंकित शर्मा, पूरा के स्पाइसेस ये से। चेक थोड़ा अगर कैमरे में आप दिखा देंगे, एक तरीके से सीएम युवा स्कीम जो है, जी। किस तरीके से आपने इसका लाभ उठाया है? मेरे को 2,30,000 का लोन मिला था, तो उससे मैंने मशीनरी लिया। दूसरा वर्किंग कैपिटल में भी थोड़ा सा यूज़ किया है इसका, मार्केटिंग और एंड में। कितना बदलाव आया? खासतौर पे हम पहले सोच देखते थे कि खाली गवर्नमेंट जॉब ही एक लक्ष्य होता था एक युवा का। आज आप एक तरीके से खुद के पैर पे एक तरीके से खड़े भी हो चुके हैं और योगी जी से, जहाँ पूरी दुनिया उनके लिए मिलने का इंतजार करते हैं, आपको उनसे चेक मिला है युवा। सर देखिए, बदलाव तो आया है। दूसरा है कि एक पहले भी सोचते थे कि रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनेंगे, तो अभी रोज़गार दे रहे हैं और आगे कृपा रही तो ईश्वर की तो और लोगों को रोज़गार देंगे। तो एक तरीके से कहाँ से ये सोच आई आपको कि, और कहाँ से इस स्कीम के बारे में पता चला आपको? सर मैं देखिए बेसिकली सीए बैकग्राउंड से हूँ, तो ये स्कीम्स वगैरह का तो मैं देखता रहता हूँ। ये सीएम युवा का मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला, तो उसके बाद में फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, फिर डॉक्यूमेंटेशन बाकी सब चीज़ तो मैंने अपना भी खुद ही प्रिपेयर कर ली थी। बाकी बैंकिंग के थ्रू, पीएनबी बैंक के थ्रू मैंने लिया था, तो उसमें जल्दी ही मेरा सैंक्शन हो गया था। और एक तरीके से अगर हम देखें जिस तरीके से स्कीम होती है, तो जो एक तरीके से एक्चुअल लाभार्थी होते हैं जिनको मिलना होता है वो नहीं मिलता, उसमें एक तरीके से धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है। आपको कुछ इस तरीके का मुश्किलात आई? नहीं कोई नहीं, इस तरह का धांधली उन्होंने बस एक ये होता है रिजेक्शन का, वो होता है कि बैंक रिजेक्ट करता है, वो उनका क्या बेसिस होता है, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, उनकी क्या चेकलिस्ट है। तो जब से योगी जी आए हैं 2017 से, आप युवा हैं, क्या बदलाव देखा आपने खासतौर पे पॉलिसीज में, जो सरकारी कामकाज होते हैं? जी सर देखिए, पॉलिसीज में ये डिफरेंस आया है कि एक तो युवाओं को रोजगार सृजन का मौका मिल रहा है। दूसरा है कि भाई जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नई नई स्कीम्स आ रही हैं, जैसे सीएम युवा सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल ये रहा। और बाकी और जो क्या बोलते हैं, मतलब स्कीम्स आ रही हैं, तीसरा उनको बढ़ाने के लिए मौका तो दे रहे हैं योगी जी। जी तो क्या कहना चाहते हैं जो युवा अब आ रहे हैं 27 में, क्या सोच रहे हैं युवा? अगर आप बातें भी होती होंगी अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल सर, देखिए योगी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, तो आगे बढ़ रहा है, प्रदेश बढ़ रहा है, तो आगे वो भी बढ़ रहे हैं, उनके साथ में हम बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से नोएडा अथॉरिटी की नई बिल्डिंग बनी है? अभी तक सभी काम जो होते थे अलग अलग ऑफिसेज होते थे, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, लेकिन एक ही ऑफिस में सारे काम हो जाएंगे आम आदमियों के। इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी आम लोगों को, मतलब एक ही जगह पे आना पड़ेगा, जगह जगह नहीं भागना पड़ेगा। और नोएडा अथॉरिटी बहुत अच्छा काम करती आ रही है, तो इसके थ्रू और ज़्यादा उन्नति करेगी, नोएडा नंबर 1 पर आएगा हमेशा। अभी तक हम देखते थे कि तमाम जो मुख्यमंत्री होते थे वो डर के मारे नहीं आते थे कि कहीं कुर्सी ना चली जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 20 से ज़्यादा बार आ चुके हैं। तो कैसा लगता है कि जो मुखिया है वो जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा होती थी उसको छोड़ के अब एक तरीके से विकास के लिए आगे बढ़े? इससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है, वो जब हमसे आके मिलते हैं, जुड़ते हैं, आम जनता से मिलते हैं, तो जनता में एक भरोसा पैदा होता है और आत्मविश्वास आता है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, वो जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, और वो बहुत ही प्रगति के कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। देखते हैं ये दिल्ली से नज़दीक है, एनसीआर में आता है, तो कितना डेवलपमेंट हमारा ये पूरा एक तरीके से नोएडा हो चुका है अब?
ये तो आप खुद ही जानते हैं कि नोएडा मतलब नंबर 1 पोजीशन पे है और पूरे एनसीआर में नोएडा बेस्ट है। आप चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पर बारिश होती है, पानी नहीं रुकता, बरसातों में सबसे ज़्यादा आपको पता चल जाता है। में देखते हैं गाँव में क्या तालाब बन जाते हैं। तो कहीं भी नोएडा हर चीज़ में हर तरह से नंबर 1 है, चाहे वो मतलब रोड पानी की व्यवस्था हो, रोड की सीवर की व्यवस्था हो, या वातावरण में भी बहुत कुछ कार्य किए जा रहे हैं यहाँ पर, और सफाई सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ। तो हर कोई उन्नति के लिए मतलब काम कर रहा है। देख रहे हैं तमाम सेक्टर आ रहे हैं, आईटी सेक्टर आ रहा है, पूरे नई ये बिल्डिंग बन चुकी है। जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक स्मार्ट सिटी का, उस तरीके से है। एक्सप्रेसवे है बगल में, उसके एक तरीके से सर्विस लेन है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे, बाकी सिटी को भी इससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए? देखो, वातावरण को साफ रखने के लिए जहाँ पे यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है, तो उसी तरह से उसी तरह ये ग्रीनरी भी पूरे फुल फ्लेज तरीके से यहाँ पर की जा रही है, ताकि वातावरण साफ रहे, लोगों को रहने में मतलब कोई असुविधा ना हो उन्हें। हाई राइज में जहाँ आप बहुत सी जगह जाओगे, आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, तो उससे वातावरण साफ नहीं है, आप साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। तो क्या कहना चाहेंगे, योगी जी जब से 2017 से आए हैं, खासतौर पे वुमेन डेवलपमेंट में कितना काम किया उन्होंने? पहले हम देखते थे महिलाएं काफ़ी असुरक्षित होती, अब देख रहे हैं ऐसे कार्यक्रम जब भी होते तो महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही हैं। जी, देखो, ये पहले के मुकाबले और अब में बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। ये चीज़ हमने खुद महसूस की है। पहले हम घर के बाहर निकलते थे तो चेन स्नैच हो जाती थी, अब वो चीज़ नहीं है। हम निडर अपना कहीं भी आ जा सकते हैं आराम से। हम किसी भी लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो की सुविधा है, बस फैसिलिटीज़ हैं, लेडीज़ की सुविधा, लेडीज़ के लिए लेडीज़ टॉयलेट की सुविधा है। तो हर तरह की सुविधा योगी जी ने प्रदान की है। 27 का चुनाव भी नज़दीक है, महिलाएं अहम भूमिका निभाएंगी। एक तरफ दूसरा विपक्ष अखिलेश यादव जी हो या राहुल गांधी 40,000 का महिलाओं को कह रहे हैं कि हमें जिताइए, 40,000 ले लीजिए सालाना। नहीं, वो नहीं चाहिए। हमें योगी जी चाहिए, हमें योगी सरकार चाहिए, हमें आगे बढ़ोतरी चाहिए। थोड़ी देर बाद योगी जी आएंगे तो कैसा लगेगा उनको देख के? बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम उनसे हेलीपैड पर मिलकर आए हैं, तो यहाँ भी कैसा देखकर लगा उनसे मिलके? बहुत अच्छी, मतलब एक अंदर से खुशी होती है उनको देखकर, उनके एक पॉजिटिविटी को देखकर एनर्जी आती है। हम देखते हैं जब सरकारों को 10 साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा हो जाती, तो योगी जी के बारे में ये उल्टा है एक तरीके से। माननीय सदस्य, आप दोबारा रिपीट करें। योगी जी की इतनी पॉपुलैरिटी 10 साल बाद ही क्यों है? क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी से। प्रधान देवेंद्र त्यागी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री जी ने नई नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग को यहाँ पे इनॉग्रेट बता किया? दूं, मुख्यमंत्री जी ने आने में यहाँ बहुत सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम करा और यूपी को उत्तम उत्तर प्रदेश बनाने को उत्तम प्रदेश बनाया है। और पहले मुख्यमंत्री जी, अभी आपने प्रधानमंत्री का भाषण भी देखा था कि जहाँ मुख्यमंत्री नहीं आते थे वहाँ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और 20 बार योगी जी आ चुके हैं। अभिशाप मानते थे नोएडा को, कैसा लग रहा है? ये पूरी जो रूढ़िवादी सोच थी वो पूरा खत्म कर दिया। नहीं, मैं आपको बताऊं, पिछली सोच जो है वास्तव में इस जिले के लिए दुर्भाग्य था। और आप योगी जी ने आके इस मिथन को तोड़ा है, इस मथक को तोड़ा है, इस झूठ को तोड़ा है, और वो हमें समय समय पर यहाँ मार्गदर्शन करते हैं, समय समय पर आते हैं। इसका परिणाम इस जनता को मिल रहा है। यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, और यहाँ ऊंचाइयाँ छूने का काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश को हम गर्व से कह सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, जहाँ फिल्म सिटी बनी, जहाँ दुनिया भर के एक्सप्रेसवे बने, आज उत्तर प्रदेश वास्तव में उत्तम प्रदेश बन गया। ये योगी जी की। अखिलेश जी क्यों नहीं आ पा रहे थे यहाँ नोएडा में? इतना डर क्यों था उनको कुर्सी का लोभ? देखिए, कुर्सी की बात नहीं है, बात ये है कि उनके सांसारिक जो मामले हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनका परिवारवाद है, वो उससे ग्रसित थे। अब आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे तो उन्होंने जैसे ही अपना कार्यकाल खत्म करके वहाँ शासन बदलने की बात हुई और अपनी सत्ता सौंपने की बात हुई, मंच पे ही लड़ाई हुई है। चाहे शिव गोपाल रहे हो, चाहे राम गोपाल जी रहे हो, सब के सामने आपस में खींचातानी हुई है और बहुत बड़ा अभद्रता उन लोगों ने आपस में की है। जो आदमी अपने घर को, समाज को भी नहीं संभाल सकता, वो उत्तर प्रदेश को कैसे संभालेगा? तो ये उनकी प्रक्रिया अपने आप में बहुत गलत थी। और मैं तो बिल्कुल आपको साफ बता देता हूँ, उनके यहाँ केवल एक जातिगत व्यवस्था थी, और उस जातिगत व्यवस्था से ऊपर उठ के आज योगी जी ने देश को दिखा दिया है कि हम सर्वजमान सर्व समाज को लेकर चलने वाले हैं। पहले नोएडा अथॉरिटी में यहाँ पर तमाम कारोबारी जो आज आ रहे हैं, आखिर कितना बदलाव योगी जी ने खासतौर पे कानून व्यवस्था पे लाए? जिस तरीके से हम देख रहे हैं नए नए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं।
देखिए, कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा मामला तो यही है कि आज बहन बेटी सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश में सब लोग सुरक्षा की दृष्टि में हैं और जो गुंडे पलायन कर गए हैं वो देश के उत्तर प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है। या तो वो जेल में चले गए हैं या फिर ऊपर चले गए हैं, ये योगी जी का मामला है। पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लोग क्राइम करते थे, अपराध करते थे और दिल्ली में नेताओं की शरण में चले जाते थे। आज कोई आदमी किसी नेता को, गुंडे को शरण देने को तैयार नहीं है। आज वो वक्त नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, पूर्ववर्ती सरकारों में जो मर्डर करके, बदमाशी करके, लूट करके जेल चले जाते थे, उन्हें लोग 200 गाड़ियों के काफिले के साथ लाते थे और वो उत्तर प्रदेश में आके माफिया राज करते थे, एमएलए बन जाते थे, विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते थे। आज अगर कोई बदमाशी करे, आज कोई जेल चला जाए तो उसको कोई मिलाई करने नहीं जाता है। ये बदलाव आया समाज में। बदलाव आया। अब क्या कहेंगे, जैसे जैसे 27 का चुनाव आ रहा है, राम मंदिर पे किस तरीके से वही समाजवादी पार्टी जो इन्होंने 1990 में किस तरीके से कार सेवकों पे गोली, वो आज चंदा चोरी पे योगी जी को अरे नहीं, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने गलत काम किया है, ये योगी जी का शासन है, ये उत्तर प्रदेश का शासन है, ये मुख्यमंत्री जी का शासन है, उनके खिलाफ 100% कार्रवाई होगी। और मंदिर के मामले में टोटी चोर कुछ बोल जाए, उनकी अपनी औकात नहीं है, वो हद में रह के बात करें। ये शासन उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है। लगातार योगी जी को घेर रहे हैं, कह रहे हैं 500 साल का इंतजार था और चोरी कर दी। वो इस पे घेरने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने गलत काम किया है उसकी जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कार्रवाई भी हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। भरोसा है योगी जी पे, जो होगा न्याय होगा, पूर्ण रूप से जो होगा न्याय होगा। महेश त्यागी। कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री जी से आप मिले, उन्होंने एक तरीके से प्रमाण पत्र आपको दिया है और नई बिल्डिंग का आज शुभारंभ हो गया नोएडा अथॉरिटी का? बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें दो शक नहीं। और यहाँ देखो, नए बिजनेस होंगे, बिजनेस व्यापार होगा तो कुछ बेहतर ही होगा। तो खुशी है। कितनी प्रगति हो रही है खासतौर पे नोएडा, अगर हम देखें पूरी नोएडा को? आप समझो 9 साल में 70-80% क्या लगा। और खास तौर पे जो कारोबारी होते हैं, उनका जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कानून व्यवस्था। कितना परिवर्तन आ गया 17 के बाद से? बहुत ज्यादा परिवर्तन है। बहुत ज्यादा। हाँ, नोएडा तो बदनाम था इस बारे में, आज तो इसका नाम है। क्या लग रहा है 27 का चुनाव भी आ रहा है, लग रहा है संभावना बिल्कुल 100% आएंगे। ठीक।